नमस्ते इंडिया स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 24। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और अब रुक कर लेंगे सुपरफास्ट खबरों की और उसमें तमाम महत्वपूर्ण खबरें होंगी जो आपके हित के लिए होंगी, चाहे वो राजनीति से हो, खेल से जुड़ा हो या व्यापार से जुड़ा हो। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज का निरीक्षण किया और इसके कुछ ही देर बाद पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन करेंगे। परियोजना पर काम करने वाले लोगों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और उनसे पूरी समीक्षा भी की और कुछ ही देर में बस अब उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी के दौरान उमर अब्दुल्ला से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की और उस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने चर्चा भी की। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से भी बात की। बाईस साल बाद बनकर तैयार हुआ दुनिया का ऐतिहासिक ब्रिज। 2003 में चिनाब पुल परियोजना को मिली थी मंजूरी। कश्मीर घाटी जम्मू के बीच सीधा रेलवे लिंक होगा। 2005 में शुरू किया गया था पुल निर्माण का काम। 2017 में 3200 कर्मचारियों और इंजीनियर के निर्माण कार्य में हुई सहभागिता। रॉक बोल्ट केबल एंकर की कुल लंबाई है 84 किलोमीटर। 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री तापमान में होगा सम्मान। 120 सालों तक है चिनाब ब्रिज की संचालन क्षमता। पुल निर्माण से कटरा टू श्रीनगर की यात्रा में सिर्फ 3 घंटे का समय लगेगा। नदी से 359 मीटर है चिनाब ब्रिज की ऊंचाई। कुल 1315 मीटर है चिनाब ब्रिज की लंबाई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी द्वारा चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन पर कहा, इससे फायदा होगा। ये पर्यटन और धार्मिक क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। प्रमोद तिवारी बोले, मनमोहन सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने 160 किलोमीटर की रेल लाइन टनल का निर्माण करवाया। ये देश की निरंतरता और विकास का सबूत है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बिहार दौरा। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे राहुल। माउंटेन मैन दशरथ माझी के गांव गैलहौर भी जाएंगे राहुल गांधी। नालंदा के राजगीर में राहुल गांधी करेंगे संबोधित। गया में भी महिलाओं से संवाद करेंगे राहुल गांधी। चुनाव इस साल में राहुल गांधी की 5वीं बिहार यात्रा। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल की जुबान पाकिस्तान की तरह खुलती है। आज वो आ रहे हैं तो लोग इनका आने वाले चुनाव में विरोध करेंगे। गिरिराज सिंह बोले, भारत की सेना के शौर्य का विरोध कर रहे हैं। राहुल ने सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, देशद्रोह का काम किया है। भारत के सेना के शौर्य का विरोध कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत के सेना का नाक कटवाने का काम किया, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ये देशद्रोह का काम किए हैं। राहुल के बिहार दौरे पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा, राहुल को सबसे पहले बताना चाहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर को उनकी सरकार के समय कभी सम्मान क्यों नहीं मिला। नितिन नबीन बोले, महिलाओं का शोषण कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में सबसे अधिक क्यों हुआ। राहुल अपने परिवार के बाहर न किसी दलित को देखते और न ही किसी महिला को। राहुल गांधी जी को सबसे पहले बताना चाहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर को उनके पिता, दादाजी और नाना जी ने जाकर बंगाल में अपमानित क्यों किया। भीमराव अंबेडकर को उनके समय में कभी कोई सम्मान क्यों नहीं मिला। महिलाओं का शोषण सबसे अधिक उनके समय ही क्यों हुआ। तो ये सारे सवाल के जवाब पहले उनको देने चाहिए। बिहार दौरे से पहले राहुल गांधी का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। बोले, 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश जी की डबल इंजन सरकार ना तो बिहार को सुरक्षा दे पाई, ना सम्मान और ना ही विकास।
बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई। हाईकोर्ट ने इवेंट कंपनी डीएनए के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। आरसीबी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। भगदड़ मामले में 11 फैंस की मौत के बाद बड़ा एक्शन। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सस्पेंडेड। सीएम ने सिद्धारमैया साहब कहा है कि जो भी जवाबदेह है सब पर होगी कार्रवाई। भगदड़ मामले पर रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच होगी। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ की घटना में आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसाले गिरफ्तार। सोसाले डीआईजी इंडिया के आरसीबी के मार्केटिंग और रेवेन्यू प्रमुख हैं। मुंबई के लिए रवाना होने के दौरान बेंगलुरु एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। विक्ट्री परेड के आयोजक डीएनए इंटरनेट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के 3 स्टाफ सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बेंगलुरु भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई थी। 33 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हाईकोर्ट के सख्त रवैये के बाद पुलिस ने 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश दिए हैं। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बेंगलुरु हादसे के बाद आपको बता दें कि इस पर लगातार सियासत भी हो रही है। वहीं शिवसेना यूपीटी और एमएनएस के साथ आने पर संजय राउत का बयान। कहा गठबंधन के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों सकारात्मक। संजय राउत ने कहा हो सकता है उद्धव और राज ठाकरे की बात हुई हो, हमको आपको क्या पता हो, हम सकारात्मक हैं तभी कार्यकर्ता एक साथ हैं। संजय राउत बोले जल्द राज ठाकरे के घर जाऊंगा। हमारे लिए वो कैफे नहीं अपना घर है। 2 भाइयों के साथ आने के लिए किसी प्रस्ताव की जरूरत नहीं होती। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स कटौती का किया फैसला। आरबीआई ने रेपो रेट में की है 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.50% की कटौती। अब रेपो रेट घटकर 5.5% हुआ। रेपो रेट अब 3 साल में सबसे निचले स्तर पर। होम लोन और दूसरे कर्ज अब सस्ते होंगे। आरबीआई ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार हो रही मजबूती। भारत का ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज। घरेलू मांग ने लगातार देश को ताकत बनाया। पिछले 2 एमपीसी बैठकों में आरबीआई ने कुल मिलाकर 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, जिसके बाद से रेपो रेट 6% पर आ चुका था। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक करेंगे तमाम राज्यों के बिजली मंत्री। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के बिजली मंत्री बैठक में शामिल होंगे। कल से टीएचडीसी प्लांट से बिजली उत्पादन शुरू। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअल माध्यम से किया था शुभारंभ। शिवसेना यूपीटी ने संपादकीय के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना। मोदी विश्व गुरु बन गए हैं पर दुनिया को मोदी नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ हवा बह रही है और पीएम मोदी बिहार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। विश्व गुरु मोदी की लंका चल रही है और पूरी भाजपा चुप है। वैश्विक वित्तीय संस्थाएं पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आई है। एशियाई विकास बैंक ने पाक को $800 मिलियन का लोन देकर मोदी के विश्व गुरु की खिल्ली उड़ाई है। रूस ने पाकिस्तान के साथ करीब $2 बिलियन की मेगा परियोजना पर साइन किए। रूस जैसा भारत का पूर्व मित्र पाकिस्तान में औद्योगिक निवेश कर रहा है। मोदी शाह ने भारत की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया। भक्तों को ये कभी भी समझ में नहीं आएगा। बकरीद पर यूपी डीजीपी ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। संभल, प्रयागराज, लखनऊ समेत कई जिलों में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस ने अलर्ट जारी किया। शिलांग में लापता सोनम के पिता ने इंदौर में अपने घर के गेट पर लगाई बेटी की उल्टी तस्वीर। बेटी की सलामती के लिए लिया था ज्योतिष का सहारा। पति राजा रघुवंशी का 2 जून को शिलांग में मिला था शव। सोनम अभी भी लापता। 20 जून को हनीमून मनाने गए थे इंदौर से शिलांग। सोनम के लिए शिलांग में सर्च ऑपरेशन जारी। 24 मई से नहीं हो पाया है संपर्क। 23 मई को हुई थी परिजनों से आखिरी बार बातचीत। भारत में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से इजाफा। एक्टिव केस की संख्या पहुंची 5364। मरीज ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। कोरोना का कहर जारी। दिल्ली में कुल 562 केस, गुजरात में 615, कर्नाटक में 451, केरल में 1679 कोरोना केस दर्ज।
वहीं महाराष्ट्र में 548, राजस्थान में 107, तमिलनाडु में 221, उत्तर प्रदेश में 205, वेस्ट बंगाल में 596 कोरोना केस दर्ज किए गए। मीठी नदी सफाई घोटाले मामले में लगातार हो रही छापेमारी, डीनू मौर्या के घर और दफ्तर दोनों पर रेड। वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए आज लॉन्च किया जाएगा उम्मीद पोर्टल। इसमें 6 महीने के अंदर सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है पोर्टल। पोर्टल को लेकर शुरू हो गया है विरोध। वक्फ पोर्टल को लेकर मुस्लिम बूथ ने कहा, वक्फ उम्मीद पोर्टल अदालत की अवमानना के सम्मान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच बढ़ी दूरियां। ट्रंप बोले, एलन और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध थे, मुझे नहीं पता कि हम आगे भी रहेंगे या नहीं। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से मस्क को पागल कहा। ट्रंप बोले, मैंने उनसे जाने के लिए कहा था। ट्रंप का दावा, ईवी व्हीकल की अनिवार्यता को हटाने के लिए संतुलन खो चुके थे एलन मस्क। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकारी समर्थन खो देने के चलते परेशान थे मस्क। एलन मस्क के कई प्रोजेक्ट्स को मिल रही है सरकारी सब्सिडी पर रोक लगाएंगे ट्रंप ने कहा, पता नहीं बाइडेन सरकार ने उन प्रोजेक्ट्स पर रोक क्यों नहीं लगाई। मस्क ट्रंप विवाद के बढ़ने के चलते मस्क की कंपनी को हुआ है भारी नुकसान। टेस्ला के शेयर में 14% की आई गिरावट। टेस्ला कंपनी की लागत में $150 बिलियन की गिरावट आई। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन ने जारी की रिपोर्ट। क्लाइमेट रेजिडेंट एग्रीकल्चर पर जारी की है रिपोर्ट। रिपोर्ट में सरकार के नाइक्रा और कृषि को गति देने वाले अन्य कार्यक्रमों की सराहना हुई। इन प्रयासों में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे कदम शामिल हैं। सुखोई 30 MKI और LCA तेजस ने आसमान में की एक दूसरे की मदद। कुछ देर के लिए एक फाइटर जेट दूसरे के लिए बना मिनी टैंकर। इससे LCA तेजस की रेंज और इंड्योरेंस काफी बढ़ जाती है, जिससे मिशन को और ज्यादा लंबे समय तक खींच सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रणनीतिक टैंकर विमान की गैर मौजूदगी में भी रिफिलिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। देहरादून में रोहित नेगी हत्याकांड के मुख्य आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस कार्रवाई में दोनों आरोपियों को लगी गोली। मुठभेड़ में घायल आरोपियों की पहचान मोहम्मद अजहर त्यागी और आयुष कुमार के रूप में हुई है। हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त अजहर त्यागी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरला प्रकाजी क्षेत्र का रहने वाला है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में 2 कैदियों में झड़प के दौरान एक कैदी की हुई मौत। साकेत कोर्ट के लॉकअप में हुई मारपीट। बगहा में लगी भीषण आग में कई घर जलकर खाक। खाना बनाने के दौरान लगी आग। आग की भयानक लपटों पर की गई मिट्टी, बालू और पानी से काबू पाने की कोशिश। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। ग्रामीणों के सहयोग से बुझाई गई आग। वित्त वर्ष 2024 से 25 में अदानी ग्रुप ने 74,495 करोड़ रुपया भरा टैक्स। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 29% ज्यादा टैक्स दिया उद्योगपति गौतम अडानी ने। इनमें 28,720 करोड़ प्रत्यक्ष और 45,407 करोड़ रुपया अप्रत्यक्ष टैक्स है। गौतम अडानी द्वारा भरे गए टैक्स से बन सकता है पूरा मुंबई मेट्रो का नेटवर्क। इतने पैसे की लागत से सरकार कर सकती है ओलंपिक की मेजबानी। हरिद्वार से आया ममता को शर्मसार करने वाला मामला। महिला पर अपनी ही नाबालिग बेटी का उसके दोस्तों से यौन शोषण कराने का लगा आरोप। बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष हैं महिला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके महिला और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार किया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने आरोपी महिला को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। आरोपी महिला का अपने पति के काफी समय से विवाद चल रहा था। जम्मू के राजौरी में वन्य जीव संरक्षण विभाग की टीम ने तेंदुए को घायल अवस्था में पकड़ा। LOC के पास सीमावर्ती गांव नबलान के स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर तेंदुआ पकड़ा। वन्य जीव संरक्षण टीम द्वारा तेंदुए को पकड़ने का शुरू किया गया अभियान। तेंदुए का मांडा जम्मू स्थित पशु हॉस्पिटल में इलाज जारी। वाराणसी की सबसे बड़ी बकरा मंडी में अल्लाह मोहम्मद लिखा बकरा बना आकर्षण का केंद्र। बकरे को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। दिल्ली के जनकपुरी में पंखा रोड पर 2 बस और एक कार में लगी भीषण आग।
सरोद गांव में गिराई गई 30 साल पुरानी पानी की टंकी और पहले ही इस पूरे इलाके को नोटिस दिया गया था। नोएडा में निजी यूनिवर्सिटी के पास लड़कों ने कार से किया खतरनाक स्टंटबाजी के आरोप में 2 गिरफ्तार। खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना 126 पुलिस ने कार को सीज किया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 8 किलो हाइपरपोनिक गांजा बरामद। अवैध बाजार में 8 करोड़ रुपए आंकी जा रही है गांजे की कीमत। गांजे से संबंधित कार्रवाई के तहत 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक तीनों यात्री अलग अलग फ्लाइट से मुंबई पहुंचे थे। तीनों यात्रियों से मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने पूछताछ की। शक के आधार पर सामान की जांच में बैग से बरामद हुआ गांजा। हिना खान ने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल संग रचाई शादी। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर लिखा, हमारे दिल एक हो गए। एक्टर सिद्धार्थ निगम को फिल्म आजाद से हटाया गया था। एक्टर की मां का दावा, बिना बताए अजय देवगन के भांजी को किया गया कास्ट। जया बच्चन ने पेप्स को बताया गंदा और बकवास। डायरेक्टर रोनू मुखर्जी के प्रेयर मीट में पेपराजी को देख हुई गुस्सा, बोली आओ गाड़ी में बैठ जाओ। सलमान खान का नया आर्मी लुक वायरल। मोटी मूंछों में दिखे एक्टर सलमान खान। मराठी सिनेमा में अनीस वजी की एंट्री। एक्ट्रेस अमृता सुभाष बोली कंटेंट की वजह से जुड़े हैं। जल्द जारी होगी पीएम किसान की 20वीं किस्त। पीएम मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। मस्क बोले अमेरिका को दिवालिया बना रही है संसद। 3200 लाख करोड़ कर्ज, 25% कमाई ब्याज में जारी है और यही चलता रहा तो कुछ नहीं बचेगा। ओला इलेक्ट्रिक में हुंडई और किया ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। 590 करोड़ में ब्लॉक डील हुई। 6 महीने में 50% गिरा शेयर। एनवीडिया फिर दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है। माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा। मार्केट कैप 296 लाख करोड़ हुआ।